आहे कबीर बाणी अटपटी झटपट लकी न जाए और जाके झटपट लगे वाकी खटपट मिट जाए। कबीर साहब का उल्टा ज्ञान, आगे भोजन पीछे स्नान। कितना अच्छा का अंगा कर रोटी कपूरी रोटी बना के पहले खा लो और फिर नहाओ। कितनी अच्छी बात बताई। कबीर साहब का उल्टा ज्ञान, आगे भोजन और पीछे स्नान। पर नहीं, कबीर साहब का सीधा ज्ञान, आगे भोजन और पीछे स्नान। भोजन की थाली कहाँ रखते अपन? आगे कि पीछे? आगे रखते तो आगे भोजन, और पानी नहाते तो किधर आगे फेंकते कि पीछे? पीछे। तो कबीर साहब का सीधा ज्ञान, और जो कबीर साहब के सीधे ज्ञान को समझ लेता है वो सब कुछ समझ लेता है, सब तरह से निर्भय हो जाता है। इसे कबीर साहब ने कहा है, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठोर, कहें कबीर ये बीच के बल के ओरे और। समझे की गति एक है, दो नहीं एक। और वो कैसी है कि जिनने समझ लिया उसके लिए एक ठोर बन जाता, एक ठोर। समझे की गति एक है जिन समझा सब ठोर, और सब ठोर क्या है? वो चार ठोर है। जिंदगी के चार ठोर है, और वो चार ठोर जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। पहला ठोर व्यवहार, दूसरा ठोर परमार्थ, तीसरा ठोर सिद्धांत, और चौथा ठोर अध्यात्म। जिसने पहला ठोर समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। पर हम पहला ठोर ही नहीं समझते तो दूसरा कैसे समझते? पहली बात तो एक और बता दूं मैं आपको कि पहला ठोर समझने के लिए एक रास्ता बदलना पड़ता है, एक रास्ता की चुनाव करना पड़ता है। जैसे ये आपकी जो नदी का पानी है ये बेकार में बह रहा था, बह रहा होगा, तो सरकार ने एक दिमाग लगाया। जो भी जल के बारे में जो अधिकारी होते हैं उनने एक विचार लगाया कि इस व्यर्थ बहने वाले पानी को अगर बांध दिया जाए तो ये पानी हमारे भाई किसानों के सिंचाई में काम आ सकता है। और जो किसान की जो डबल फसल नहीं होती है, अगर वो डबल फसल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो जो बेकार में बहने वाले पानी को किसानों के हित के लिए सरकार ने बांध बना दिया। अब बांध बना दिया तो क्या हुआ कि उस नदी के बीच में एक पुल बना दिया, ऐसा बांध दिया कि वो पानी, बेकार का पानी जो बह रहा था वो किधर न जाके ठहर गया। पर अगर ऊपर से ज्यादा बाढ़ आए तो, ज्यादा पानी आए तो, ज्यादा ही पानी भरा जाए तो फिर उसे एक निकालने का भी रास्ता दे दिया। और जो जरूरत के लिए संग्रह पानी किया है उसके लिए व्यर्थ के पानी को रोक करके और एक सकारात्मक सोच से उन्हें एक नहर निकाल दिया, जो उस पानी से हमारे किसानों की खेती में सुंदर फसल लहराती है। वो जो व्यर्थ बह रहा था ना उस पानी, क्योंकि उसका ठोर, उसकी स्थिति उस पानी के जानकार ने उसकी व्यवस्था बना दी। इसी प्रकार से जो हमारे मन की दिशा है, जो हमारे कर्म की दिशा है, जो हमारे विचारों की दिशा है, जो बेकार में बह रही है, व्यर्थ में बह रही है, उसको गुरुजनों ने, संत जनों ने ग्रंथों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उस दिशा का परिवर्तन कर दिया कि जो हमारी दिशा ठेके की ओर जा रही थी। ठेका जानते क्या आप लोग? ठेका देखा आप लोगों ने? कल हमें सुर्गी के हमारे सेवक राम जी के छोटे पुत्र जब यहाँ छोड़ने आए तो बीच में ठेका पड़ा था। हमने भी ठेका देखा, वहां खूब भीड़ लग रही थी। एक बार तो वही सेवक राम जी कहीं से ला रहे थे तो इतनी भीड़ थी, मेला लग रहा था, तो मैंने कहा भैया यहाँ कैसी भीड़ है? कि यहाँ शराब की भीड़ है। यहाँ किसकी भीड़ है? शराब की। इसलिए कबीर साहब यानी संतों ने कहा कि इस
कबीर संसार में पाखंडियों का राज, कबीर संसार में पाखंडियों का राज, गोरस फिरे गली गली और मदिरा बिके दुकान। मदिरा के लिए छोटी सी एक खिड़की है, उसमें व्यक्ति नोट लेकर हाथ डालता है और उधर से व्यक्ति क्या देता है तो आप सभी जानते हैं, बोतल देता है। और उस बोतल को पीकर आदमी ये समझता है कि मेरे जैसा सरपंच साहब नहीं, मेरे जैसा मंत्री नहीं, मेरे जैसे गांव का अधिकारी नहीं, पर उस भोले व्यक्ति को ये पता नहीं कि मेरे जैसा कोई बेवकूफ आप लोग में तो कोई नहीं है। ऐसा बुरा मत मानना, ये तो संतों की वाणी है। वो इतना दादा बन जाता है कि उसके लिए हाईवे रोड भी कम पड़ जाता है। और जो समझदार व्यक्ति है अगर संभल के ना चले तो टक्कर खाके, वो तो टक्कर खाएगा जो खाएगा, पर अपन को भी टक्कर दे जाएगा। और टक्कर में ही नहीं देगा, अपन को भी चक्कर में डाल जाएगा। अपना हाथ पैर टूट गया तो हमको जिंदगी भर रोना पड़ता है। इसलिए वो दिशा को चेंज करने के लिए, उस दिशा का परिवर्तन करने के लिए हमारे महापुरुषों ने ये सत्संग का एक बांध बनाया है, एक निर्माण किया है कि हमारे एक ठोर मिल जाए। हमारी खिलेश्वरी देवी से हम सुन रहे थे कि यहाँ के जो साहेब जी थे, जिनका नाम क्या था भूल गई, उपराम साहेब जी, कहते हैं कि जिस परिवार में एक भक्त पैदा होता है, एक संत पैदा होता है, तो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे तारता है। ये हम सुनते हैं, पर आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि फलाने समधी को बुलाओ जो साहेब जी का स्वागत करेगा, फलाने दामाद जी को बुलाओ जो स्वागत करेगा, फलाने को बुलाओ जो बेचारा इस बांध में आया कि नहीं आया, परंतु उन्हें भी यहाँ आना पड़ रहा है। हो सकता है कहीं एक शब्द उनके भी लग जाए तो जीवन की नैया पार होने में देर नहीं लगेगी। यानी उनका बेटा और बेटी, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, इतना तो मैं ही देख रही हूँ और आगे का फिर पता नहीं। बेटी, बेटी के ससुराल वाले, उनके पोते नाती, ऐसे ही 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे का कल्याण होता है। इसलिए सज्जनों, यहाँ एक बांध है ये, जिसमें एक ठोर बनाया है, एक ठिकाना बनाया है, और इसमें जो भी आता है उसकी जीवन की नैया की दिशा ही एक बदल जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि समझे की गति एक। मैं और ही बातें करूंगी, पर मुझे एक बात याद आ गई। इस सत्संग में अगर कोई थोड़ा बहुत गुटखा, पान, तमाकू, शराब खाते हो तो अभी तक तो खाया हो तो कोई बुराई की बात भी नहीं है। जो कछ की हूँ ज्ञान अज्ञाना, सदगुरु कह रहे ये बात भी, जो कछ की हूँ ज्ञान अज्ञाना, अब तो समझ सयाना। अभी तक जो हमने ज्ञान में किया हो, अज्ञान में गलतियां की हो, उसके लिए माफ है। एक बार ठगावे 52 वीर कावे, एक बार ठगावे 52 वीर काए, और बार बार ठगावे तो गप्पुनाथ काहे। इसलिए अगर जो भी हमसे भूले हुई, पर भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देही लकाई, कहे कबीर भूल की औषध पारक सबकी भाई। इसलिए कोई बात नहीं, सदगुरु कहते आज ले छुड़ाए काल से, जो कर सुरती समान। आज अभी इस वक्त आजे ले, माने आज ही अगर हमारा विचार परिवर्तन हो जाए, हमारा भाव परिवर्तन हो जाए, हमारा कर्म परिवर्तन हो जाए तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो सदगुरु कहते आजे वो ले छुड़ाए काल से, जो कर सुरती समार। अपनी सुरती जो संभाल ले उसको आज काल से छुड़ा लो। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, ये भी सदगुरु कबीर ने ही कही, पूरा बीजक तो हम कह नहीं सकते। यहाँ बहुत पुराने पुराने भक्त बैठे हैं जिनको 20-20 साल कंठी गले में पहने हुए हो गया है। इसलिए सदगुरु उन लोगों को, हम लोगों को, हमारे जो इधर का डिपार्ट, इन सबको चेताते हैं कि जानबूझ जो कपट करत है, तैयस मंदन कोई
कहें कबीर ते मूड को भला कौन विधि होए। अरे जो नहीं जानता है वो कपट करे, वो छल करे, वो धोखा करे, वो बेईमानी करे, उसके लिए माफ है, माफ है। जानबूझ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और ये जितने वाक्य हैं ये बीजक के वाक्य हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो सदगुरु कहते जानबूझ जो कपट करत है तई असमंदन कोई, कहे कबीर ते मूड को भला कौन विधि होय। नहीं जानता है वो अगर कपट करे तो उसके लिए माफ है, पर हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना बुरा है। हम कबीर हमें क्या बता रहे हैं, समझे की गति एक है। इसी लाइन में हम भी आ सकते हैं। जो भाई अपने जीवन के साथ कपट करता है, धोखा करता है, अरे किसी के साथ धोखा करो तो कोई बुरी बात नहीं, पर अपने साथ धोखा मत करना, अपने साथ बेईमानी मत करना, अपने जीवन के साथ अन्याय मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कहा नहीं, आज दिन पीछे गया गुरु से किया ना है, अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय के अनुसार ही समझ लेना चाहिए कि हमारा समय बहुत कम है। देखो आप बाजार जाते हो तो डायरी में लिखते हैं कि कल कोई भी काम करते हैं तो अपने पहले काम को नोट कर लेते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे बाजार जाना है, कल मुझे शादी में जाना है, कल मुझे कपड़ा खरीदना है, कल मुझे बैंक जाना है, कल मुझे और कोई काम करना है। अब सारे काम तो मैं नहीं गिना पाऊं, पर बहुत सारे काम हैं जो भूले रहते हैं, थोड़े भूल जाते हैं, वो काई में लिख लेते हैं, किस में लिख लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं। तो एक बात और लिख लेना, कल मुझे यहाँ जाना है, कल मुझे भानपुरी जाना है, कल मुझे शादी में जाना है, कल मुझे बाजार में जाना है, कल मुझे बैंक में जाना है। पर एक बात और लिख लेना कि कल मुझे शमशान में भी जाना कि नहीं जाना। जाना हो तो जरूर लिख के रखना। ये मत कहना कि साहब जी मंच पे बैठ के क्या कह रहे हैं कि शमशान में जाना, ये तो जाना ही, ये तो जाना ही, बोलो ये तो जाना ही। धीरे क्यों बोल रहे, डर लग रहा है क्या आपको? ये तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और ये डायरी में जरूर लिख लेना। जब सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते हैं तो क्या कहते हैं, दातुन साफ करना है, यानी दातुन मंजन करना है, दांत मंजन करना है। तो उठते हम क्या कहते हैं, दांत साफ करना है। फिर क्या करना है, दांत साफ के बाद या दांत के पहले नहीं, पेट साफ करना है। पेट साफ करने की भी बहुत बड़ी बीमारी है ना। पहले हम दांत साफ करते हैं, फिर हम पेट साफ करते हैं, और फिर हम शरीर साफ करते हैं, और उसी बीच में घर भी साफ करते हैं, कपड़े भी साफ करते हैं, और बर्तन भी साफ करते हैं। ऐसे ही जीवन में अवगुणों को भी साफ करना है। जैसे पेट साफ करना है, दांत साफ करना है, कपड़े साफ करना है, ऐसे जिंदगी के बुरे कर्म को भी साफ करना है, बुरी आदत को भी साफ करना है, बुरे विचार को भी साफ करना है। और अगर ये नहीं किया ना तो फिर है ना, जैसे कपड़ा ना धोए तो कपड़े में मेल रह जाता है, मंजन ना करे तो दांत में मेल रह जाता है, और पेट ना साफ करे तो सारी बीमारियां खड़ी हो जाती है। ऐसे ही अगर जिंदगी में बुरी आदत को साफ नहीं करी तो वो बुरी आदत हमारी जिंदगी को साफ कर जाएगी। आदमी कहता है कि मैं बोतल पीता हूँ, पर याद रखना आदमी बोतल नहीं पीता है, बोतल आदमी को पीती है। आदमी कहता है कि मैं गुटखा खाता हूँ, तम्बाकू खाता हूँ, पर गुटखा तम्बाकू आदमी नहीं खाता है, आदमी को गुटखा और तम्बाकू खा जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी से बुराइयां साफ करना। एक गुरुजी चेलाराम से कह रहे थे कि चेलाराम ये नशा है ना, ये खराब है, तेरी जिंदगी को खराब कर देगा। कहा भी है नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने के लिए, हाथ में होगा कटोरा, कोई ना देगा खाने के लिए। इसलिए बेटा नशा नहीं करना। और बेटा चेलाराम क्या पीता था,
चेला राम पीता था हुक्का, हुक्का पीता था। यहाँ तो इधर तो हुक्का कम पीते हैं, पर राजस्थान में जाओ तो बड़े बड़े हुक्के रहते हैं। तो बड़े बड़े हुक्कों में इतनी दूर नलियां रहती, उनके पाइप रहते हैं। खाट पे बैठकर हरियाणा के लोग और उधर राजस्थान के लोग हुक्का का पाइप, हुक्का उस जगह, और 4 जने बैठे बैठे और क्या बोलते हैं, राम राम साहब, आओ ना साहब, क्या पियेंगे, हुक्का पियेंगे। और ये लोग भी बोलते हैं राम राम, जय जय राम, और जेब में से कोटनो निकाले। कोटना के बोलते हैं ना, कचरा डालने का, झूठन डालने का। समधी समधी मिलेगे, बेचारा राम जी मिल गया सस्ता, उसे पीछे बिठा ले। राम जी सच में होता तो है ना हमारी चटनी बनाता कि मूर्खो, बेवकूफो, तुम गलत करते हो और बीच में राम जी को खड़ा करते हो। बोलते हैं कि राम राम साहब, जय जय राम साहब, और जेब में से कोटना निकालते हैं। और जैसे कोटना पशु के यहाँ पशु बनते हैं ना, वहां पे एक ऐसी ठेल सी बना देते हैं, क्या बोलते, क्यारा, क्यारा बना देते हैं, और उस क्यारे में घास वास डाल देते हैं। सारे पशु मिलकर खाते और सब उठा उठा कर उस कचरे को, घास को खाते हैं। ऐसे ही हमारे पशु की बात है, आप लोग पशु नहीं, आपकी कोई बात नहीं है भाई, बुरा मत मानना। हमारे पशु मिल जाते हैं, समधी, दामाद, जीजा, साला, और बीच में रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, कोठना। कोई सुपारी उठा रहा है, कोई जर्दा उठा रहा है। अरे मोहे की नगर पालिका की ट्राली है, इसमें क्या डाल रहे हैं, ये तो भगवान का मंदिर है, गया राम का मंदिर, साधु है तन राम का मंदिर। और इस कोटना में हम डालते ही चले जाते हैं, कभी विचारी नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, चेला राम ये तो गलत है। तो चेला क्या बोला, कंकर में शंकर बसे। चेला बोला गुरुजी से, कंकर में शंकर बसे, सापी में सीताराम, गांजा में गणपति बसे, चिलम में चारों धाम। गुरुजी आप क्या बात करते हो, अरे कंकर कंकर में शंकर है, इसलिए कोने कोने पे शंकर को रखवाली के लिए बिठा दिया कि तलसुब लेके बैठे रहना, कोई चोर और आए तो कंकर में शंकर वैसे, और वो सापी जो लगी रहती उसमें सीताराम, गांजा में गणपति बसे, चिलम में चारों धाम। तो गुरुजी बोले, कंकर कहे कोरा करूं, सापी सब धन खोए, गांजा में सब कुछ फूके, चिलम चूस जाए तोए। यानी गांजा में सब कुछ फूक जाता है और चिलम तुम्हें चूस जाती है। इसलिए 2 गंजेड़ी हिल हिल करके और गांजा की चिलम जो रहे थे। इतने मुझे एक जो माचिस से जला रहा था ना, वो कहता, यार तेरी चिलम का मुंह छोटा है, इसमें ना आगे नहीं पकड़ती। उसने कहा, अरे बेवकूफ तू छोटी बता रहा, मेरे पिताजी की 20 एकड़ समागी इसमें, पूरी 20 एकड़ बेच चुका हूं, तो अब तेरे को अब भी छोटा ही मुंह दिख रहा है। तो सज्जनों में तो निवेदन करती हूँ कि इस दिशा को बदल लेना। जो नदी ये विचार हमारे गलत जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, इन्हें बदल करके बांध बना देना और इस दिशा को परमार्थ की ओर लगा लेना, कल्याण की ओर लगा लेना। ये कर्म भूमि है, यहाँ जो करते हैं उसी का परिणाम हमें आगे मिलता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान कर्म उसको कहते हैं जो वर्तमान में क्रिया करते हैं। अभी हमारे खेमराज जी के परिवार, ये रेवाराम जी के परिवार जो क्रियामान कर्म कर रहे हैं, आए हुए अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, सत्संग करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये क्रियामान है। और जैसे खेत में धान बोना क्रियामान है, उसकी निदाई गुड़ाई करना क्रियामान है, उसे पूरी तैयार हुए जब तक देखते रहना क्रियामान है। काट कर निकाल कर कोठी में डाल देना उसे संचित कहते हैं।
जो कर्म करते हैं वर्तमान में से क्रियामान कहते हैं, और संग्रह करके कोठी में रख दिया, बोरियों में रख दिया, बंडे में रख दिया, वो संचित है। और उसमें से जो निकाल निकाल के खा रहे हैं वो प्रारब्ध है। आज कोई सुखी और आज कोई दुखी, आज कोई गरीब आज कोई अमीर, आज कोई सर्वांग संपन्न और आज कोई विकलांग। क्यों जी, ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि ये तो कोई कर्म वर्म नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं होता तो आदमी एक जैसे होते हैं, सब सुखी तो सब सुखी, सब आनंद में तो सब आनंद में। एक बच्चा उसी समय, उसी सेकंड, उसी मिनट में जन्म लेते हैं तो कहाँ जो आपके फुटपाथ पे पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है। और उसी समय एक बच्चा बड़े सेठ के घर जन्म लेता है। क्या उसने कोई पाप किया? जो झुग्गी झोपड़ी में जन्म लिया उस बच्चे ने कोई पाप किया? क्या पुण्य किया? और जो बड़े सेठ के घर जन्म लिया उसने कोई पाप किया या पुण्य किया? ये सब उसके पूरब के अवशेष संस्कार का बैलेंस है, इसलिए उसे आगे आगे मिलता है। आज जो भी हम अच्छे हैं बुरे हैं, ये हमारा ही पुरुषार्थ, अच्छे कर्म का फल है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे क्रियामान नहीं करना जिसका फल हमको आगे भोगना पड़े। एक और बात आती है, जब हम घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो लगन मुहूर्त दिखाते हैं, दिखाते नहीं? यहाँ बहुत सारी माताएं जिनकी सिंदूर उजड़ गई, क्या उनके घर वाले ने लगन मुहूर्त नहीं दिखाया था? अरे हमारे देश के गांव के पंडित जी, अगर मान लीजिए साव समाज की बेटियां ही विधवा होती, साव समाज के परिवार में ही बांझ रहते, उन्हीं के एक्सीडेंट होता, वही गरीब अमीर होते, जब तो जान लेते। पर ये कार्य तो पंडित जी के घर भी होते हैं। क्या पंडित जी के घर एक्सीडेंट नहीं होता? पंडित जी के घर बांझ नहीं रहते? क्या पंडित जी गरीब अमीर नहीं होते? क्या पंडित जी की बेटियां विधवा नहीं होती, जो बड़ा बड़ा पोतन्ना लेके दूसरे का भाग देखते हैं? इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि कर्म गति टारी न डरे, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी सोत के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारी न डरी। आपके तो साधारण पंडित आते हैं, लोग भाग दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, राशि दिखाते हैं। राम और रावण की एक ही राशि थी साहब, राम और रावण की एक ही राशि थी, परंतु आप सब जानते क्या घटना घटी? कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी, फिर आप जानते हैं कि क्या घटना घटी? कहीं राशि नहीं लगती है, राशि 12 होती है और एक अक्षर में हजारों लाखों लोगों का नाम होता है। क्या उसी दिन सबको दुख आता है? क्या सभी के घर में संकट आता है? एक 12 राशि में एक अक्षर के व्यक्ति, जैसे मैं उदाहरण दूं, मेरी जन्मभूमि का उदाहरण दूं कि एक नाम के 2 व्यक्ति, मांगीलाल, एक मांगीलाल सतनामी के घर, जो बेचारा रोज मजदूरी करता है, एक मांगीलाल। दूसरा मांगीलाल बकरी चराता है, दूसरा मांगीलाल बकरी चराता है, और तीसरा मांगीलाल खेतीबाड़ी करता है, और चौथा मांगीलाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है। क्यों? नाम एक है और उनके अलग अलग। अगर एक ही राशि काम करती तो क्या ऐसा होता? इसलिए कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कर भैया भला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। जितना आप पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ भी 3 प्रकार का है, व्यवहारिक, पारमार्थिक, सिद्धांतिक और आध्यात्मिक। व्यवहारिक पुरुषार्थ, पारमार्थिक पुरुषार्थ और अध्यात्म पुरुषार्थ, ये 3-4 पुरुषार्थ जो है जिंदगी में करता है, कोई उतना ही फल
पाता है। आज हम व्यवहारिक पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, अच्छे पढ़ नहीं पाते हैं, दिन भर गुल्ली डंडा खेलते छोटे छोटे बच्चे, टीवी मोबाइल देखते हैं। जब हमारा समय आता है पढ़ने का तब हम पढ़ नहीं पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए हम अच्छा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, कला सीखे। कहते हैं जवानी और बचपन और बुढ़ापा तीन अवस्था हर व्यक्ति के साथ बीतती है। बचपन में अगर हम अपने बच्चे को अच्छी दिशा दे दें, अच्छा संस्कार दे दें और उन्हें बचपन में पुरुषार्थी बना दे। आज हमारी बहनें बच्चों को पुरुषार्थी नहीं बनाती, कोई छोटी सी चीज है तो उसे उसको स्वयं को नहीं उठाने देती, वो उठा के लाती। उठाने दो, चलने दो, गिरने दो, रोने दो, रोए तो नजर लग जाए, रोने नहीं देते। कितना हर काम माँ करती है, यहाँ तक कि 5-5 साल के बच्चे के मुंह में भी माँ कोर देती है। अरे उसे खाने दो, उठने दो, गिरने दो, चलने दो, वो स्वयं पुरुषार्थी बने। जानबूझ के कोई वस्तु फेंक दो उसके आगे और कहो उठा के ला, और नहीं लाए तो एक चाटा मारो, क्योंकि अभी उसे पुरुषार्थी बना सकते। ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चे अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। इसलिए स्वयं मेहनती बनो और अपने बच्चों को भी मेहनती बनाओ। ये कर्म का सिद्धांत है। तो खूब पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। जीवन में पुरुषार्थ रंग लाता है। एक बच्चा आलसी था, पढ़ता नहीं था, गुल्ली डंडा खेलता दिन भर और लौट के घर में आता। जब पेपर का समय आया तो उसने एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी? क्योंकि उसे कुछ याद तो था नहीं, पढ़ा भी नहीं था, तो भगवान के नाम एक प्रार्थना लिखी, सरस्वती मैया के नाम एक प्रार्थना लिखी कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है। हे मेरे भगवान, हे मेरी मैया, हे मेरे मालिक, पास कर दे तो क्या बात है। जब कॉपी जचने गई तो उनने देखा कि सब खाली खाली, क्या लिखूं। उनने कहा किताबों की ढेरी तेरे पास थी, किताबों की ढेरी तेरे पास थी, रे मूर्ख, रे मूर्ख। आप लोग तो कोई नहीं है ना ऐसा। रे मूर्ख, याद कर लेता तो क्या बात थी। जब समय हाथ से चला जाता है, जवानी में हम धर्म नहीं कर पाते, जवानी में हम दान नहीं कर पाते, जवानी में हम सत्संग नहीं कर पाते, और जब बुढ़ापा आता है पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, तब टुकुर टुकुर देखते हैं बंदर की तरह कि इधर से बेटा आएगा बोलेगा, उधर से बेटा आएगा बोलेगा, कोई बोलने को तैयार नहीं रहता है। इसलिए समय रहते अपना कल्याण का काम कर लो। आइए मैं थोड़ा सा एक भजन सुना देती हूँ। मत जोए रे बूढ़ा परिवार, जवानी में धर्म करे। मत जोए रे बूढ़ा परिवार, जवानी में धर्म करे। ओ मत जोए रे बूढ़ा परिवार, जवानी में कर्म करे। मत जोए रे बूढ़ा परिवार, जवानी में धर्म करे। देखिए, बुढ़ापा की बात नहीं देखना है, समय की बात नहीं देखना है, कब क्या हो जाए। चलते चलते हमारी सांसें रुक जाए, कोई पता नहीं। काल करे सो आज कर, और आज करे सो पल में परले होएगी, भोरी करोगे कब। एक बूढ़ी अम्मा बैठी बैठी अपने बेटे को देखती रहती थी कि मेरा बेटा आएगा। बात यहाँ अपनी नीम की चल रही है।
अपनी पुल की चल रही है, अपनी दिशा की चल रही है। तो बेटा आता है